क्या इंडिया में कोई एग्जाम बिना बेईमानी के पॉसिबल है, बिना स्कैम के हो सकता है, बिना बच्चों के भविष्य खिलवाड़ के साथ? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हम सबको याद था, जिसको लेकर आरोप लगे थे। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आए हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि टोटल 720 मार्क्स में 720 मार्क्स 67 बच्चों के आए। दैट्स रियली शॉकिंग। दूसरा, इलेक्शन के दिन रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं ताकि इलेक्शन के शोर के बीच में आवाजें दब जाएं। उनका हैरानी होगी कि 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 नंबर आए हैं, वो एक ही सेंटर के हैं। मतलब मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां। तो क्या इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स एक ही सेंटर से निकले हैं? इसके अलावा जो नंबर दिए गए हैं, आई मीन 719, 718, ये भी बड़े शॉकिंग है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 719, 718 पॉसिबल नहीं है। और फिर नीट का एनटीए कहना कि इसे ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, बिना ये क्लेरिफाई किए किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया। वाले बच्चे एक रूम में बैठकर टॉपर बन जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आप फुल मार्क्स लाकर भी दिल्ली एम्स जाएंगे पक्का नहीं है। इसकी शिकायत कई महीने पहले की गई थी, लेकिन इलेक्शन के दिन जब सारी दुनिया रिजल्ट में बिजी थी, तब नीट परीक्षा देने वाले जो बच्चे थे वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को बुलंद करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और वो लोगों से कह रहे थे कि प्लीज आप हमारी तरफ भी देखिए, क्योंकि सबसे बड़े एग्जाम में अगर इस तरह से घपलेबाजी होगी, अगर इस तरह से घोटाला किया जाएगा, अगर इस तरह से उसमें कंफ्यूजन की स्थिति होगी, तो ये लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ है। अब सवाल यह है कि क्या एनटीए जस्टिस कर पाएगा? यह मामला कोर्ट में जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं और ये आरोप बहुत सेंसिटिव, सीरियस हैं। 67 बच्चों का 720 मार्क्स में 720 मार्क्स लाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल या निशान था कि यार ये कैसे पॉसिबल है। फिर जो रैंक 1 होल्डर हैं, उनमें से कई सारे बच्चे एक सेंटर से निकलना, ये और बड़ा कंसर्न निकल कर आया। फिर उन रोल नंबर्स का ये होना कि ये बड़े नजदीक यानी एक आसपास के ही बच्चे हैं। इनको लेकर सवाल उठा कि क्या एनटीए जो है वो बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं, उनको ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसी वजह से ये मार्क्स निकल कर आए 718, 719। लोगों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर सवाल कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के दिन क्या ये डेट पड़ना कोइंसिडेंस है, और क्या इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं? आई मीन 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आना, दैट्स रियली शॉकिंग, बहुत शॉकिंग है। रिजल्ट जारी होने कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर बच्चों की तरफ से मांग उठने लगी और बच्चे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इसमें बहुत बहुत गड़बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 720 में 720 लाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिलेगी दिल्ली एम्स में। वजह से नहीं है, क्योंकि 5000 एग्जामिनेशन सेंटर थे और उसके बाद 6-7 बच्चे कैसे एक सेंटर में, एक कमरे से टॉपर बन के निकल सकते हैं? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार बने हुए हैं और जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि एक सेंटर से सारे टॉपर का निकलना ये इंडिया में इत्तेफाक नहीं होता। हमने ऐसे बहुत सारी कहानियां देखी हैं जहां पर एक सेंटर से निकलकर सब गड़बड़ मामला होता। और क्योंकि मामला इतना सस्पिशियस है, क्या इसको लेकर एक जांच नहीं होनी चाहिए? 6 बच्चों का तो कहते हैं कि इनकी अनाउंसमेंट बाद में होनी थी, रिजल्ट जल्दी आए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के दिन इनका रिजल्ट निकल कर आना, ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार बच्चों की तरफ से उठ रहे हैं। और इसी के बाद बच्चे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, एनटीए को ध्यान देना चाहिए और एनटीए को उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्होंने दिन रात तपस्या की है, वो बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है, उनसे उनका हक ना छीना जाए, उनको उनका हक मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बहुत नाइंसाफी होगी, ये बच्चों के साथ गलत होगा।